कपड़े उतारे थे उन्होंने मेरे और मुझे हर जगह छुआ था। छुआ उन्होंने होठों को मेरे और बाद में पता नहीं क्या क्या किया था। पर पापा मुझे सच में बहुत दर्द हुआ था। जाते जाते बोले कि ये हमारा खुफिया खेल है। जाते जाते बोले कि ये हमारा खुफिया खेल है, किसी को घर में पता न चलने देना। तू तो तेरे पापा का शेर बेटा है ना। दर्द हुआ भी है अगर तो थोड़ा सा तू सह लेना। दर्द हुआ भी है अगर तो थोड़ा सा तू सह लेना। मुझे कुछ समझ नहीं आया पापा कि मेरे साथ उन्होंने क्या खेल खेला। मुझे कुछ समझ नहीं आया पापा कि मेरे साथ उन्होंने क्या खेल खेला। मैं तो ढंग से ना रो सका ना चिल्ला सका। मैं तो ढंग से ना रो सका ना चिल्ला सका। बस उनके नाखून जो लगे थे मेरे शरीर पर उनको देखता रह गया। उन्होंने जैसे बोला मैं वैसे ही करता गया। बड़े थे मुझसे वह, इसलिए उनकी हर बात मानता गया। उन्होंने जैसे बोला मैं वैसे ही करता गया। बड़े थे मुझसे वह, इसलिए उनकी हर बात मानता गया। क्योंकि मैं तो आपका शेर बेटा था ना, इसलिए मन मारकर चुपचाप सब कुछ सहता गया। अब बड़ा हो गया हूं तो पता चला मैंने क्या सह लिया था। आजकल ऐसा होता है या नहीं पता नहीं, पर कुछ टाइम पहले तक ऐसे बहुत सारे केसेस हमें सुनने को मिलते थे। या इवन हम अपनी पर्सनल लेवल पे बात करें तो आई एम डैम श्योर कि हर दूसरे तीसरे बंदे ने ऐसा कुछ ना कुछ लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में फेस किया होगा जब वह एक छोटा बच्चा था। एक बच्चे को नहीं पता होता कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, किस पर ट्रस्ट करना है, किस पर नहीं करना है। आज के टाइम पे एज पेरेंट्स शायद हाँ हम थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं इन चीज़ों की तरफ। हम कोशिश करते हैं अपने बच्चों को समझाने की कि बेटा ये बैड टच है, ये गुड टच है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट हमारे टाइम पर ऐसा नहीं था। तो एक लड़का जब छोटा होता है और वो क्या क्या फेस करता है, फिर वो बड़ा होके जब पास्ट में मुड़ के देखता है तो आज भी उसके सबकॉन्शियस माइंड में उनकी चीज़ों का वो टेंशन और जो उसने झेला है, जो स्कार्स हैं उसके, वो आज भी उसके माइंड में हैं कहीं ना कहीं, सबकॉन्शियस माइंड में, जिनका वो पेन झेलता है। तो एक छोटा बच्चा, एक लड़का कैसे ग्रो होके आगे बढ़ चुका है, लेकिन आज भी जो वो पास्ट याद करता है, तो ऐसा क्या है जो आई गेस हर दूसरे तीसरे लड़के लड़की ने अपने टाइम पे फेस किया था, जो उसका आज भी पेन बना हुआ है। लड़का है डजेंट मीन कि बेस्ट है सब कुछ उसकी लाइफ में बचपन से ही, जैसा सबको कहा जाता है कि भाई लड़का है तो इसकी तो लाइफ बचपन से ही बहुत अच्छी और आसान रही होगी। ऐसा नहीं होता है। तो उसी चीज को एक्सप्रेस करते हुए एक पोएट्री है जिसका टाइटल है शेर सा बेटा। या कुछ टाइम पहले मेरे एक पोएम आई थी, माफ करना मुझे मैं एक लड़का हूं। तो ये उसका सेकंड पार्ट भी हम कह सकते हैं, क्योंकि माफ कर देना एक लड़का हूं वो एक तब की कहानी है जब वो बच्चा बड़ा हो चुका है। वो 20, 22, 25 साल की एज में है, तब क्या होता है उसके साथ। ये कहानी है जब वो बच्चा था, जब वो 10, 12 साल का था, या कहीं उससे भी नीचे था, बहुत छोटा बच्चा था। तब से लेकर वो बड़ा हुआ है, तो उस समय पर क्या बीती है उसके ऊपर, उससे रिलेटेड है ये। आई होप आप सब इससे कनेक्ट कर पाएंगे। शेर सा बेटा है मेरा, शेर सा बेटा है मेरा, पापा ये हमेशा कहा करते थे। शेर सा बेटा है मेरा, पापा ये हमेशा कहा करते थे। पर पापा मैं तो बच्चा था सिर्फ, अगर कभी आपने गौर से देखा हो। आपके एक दोस्त हमेशा हमारे घर आया करते थे। आपके एक दोस्त हमेशा हमारे घर आया करते थे, चॉकलेट और खिलौने लाया करते थे।
जब भी आते थे चूमकर गले लगाते मुझे, अपनी गोद में बिठाकर मुझे खिलाया करते थे, अपनी गोद में बिठाकर मुझे खिलाया करते थे। एक दिन घर पर कोई नहीं था, तब भी वह आए थे। एक दिन घर पर कोई नहीं था, तब भी वह आए थे। मैंने जब कहा घर पर कोई नहीं है, तब वह मुस्कुराए थे। कहा बेटा मैं तो तुझसे ही मिलने आया हूं। कहा बेटा मैं तो तुझसे ही मिलने आया हूं। एक नया खेल है जो तेरे साथ खेलकर तुझे अपना बनाने आया हूं। पर पापा वो कुछ अलग ही खेल था। पापा वो कुछ अलग ही खेल था। उस खेल में मुझे बहुत अजीब लगा था। कपड़े उतारे थे उन्होंने मेरे और मुझे हर जगह छुआ था। कपड़े उतारे थे उन्होंने मेरे और मुझे हर जगह छुआ था। छुआ उन्होंने होठों को मेरे और बाद में पता नहीं क्या क्या किया था। पर पापा मुझे सच में बहुत दर्द हुआ था। जाते जाते बोले कि ये हमारा खुफिया खेल है। जाते जाते बोले कि ये हमारा खुफिया खेल है, किसी को घर में पता ना चलने देना। तू तो तेरे पापा का शेर बेटा है ना, दर्द हुआ भी है अगर तो थोड़ा सा तू सह लेना। दर्द हुआ भी है अगर तो थोड़ा सा तू सह लेना। मुझे कुछ समझ नहीं आया पापा कि मेरे साथ उन्होंने क्या खेल खेला। मुझे कुछ समझ नहीं आया पापा कि मेरे साथ उन्होंने क्या खेल खेला। मैं तो ढंग से ना रो सका ना चिल्ला सका। मैं तो ढंग से ना रो सका ना चिल्ला सका। बस उनके नाखून जो लगे थे मेरे शरीर पर, उनको देखता रह गया। उन्होंने जैसे बोला मैं वैसे ही करता गया। बड़े थे मुझसे वह, इसलिए उनकी हर बात मानता गया। उन्होंने जैसे बोला मैं वैसे ही करता गया। बड़े थे मुझसे वह, इसलिए उनकी हर बात मानता गया। क्योंकि मैं तो आपका शेर बेटा था ना, इसलिए मन मारकर चुपचाप सब कुछ सहता गया। अब बड़ा हो गया हूं तो पता चला मैंने क्या सह लिया था। अब बड़ा हो गया हूं तो पता चला मैंने क्या सह लिया था। उन नाखूनों का एक गहरा सा घाव अब भी है मेरे जिस्म पर। उन नाखूनों का एक गहरा सा घाव अब भी है मेरे जिस्म पर, जो याद दिलाता है मुझे आपके उस दोस्त ने, जो याद दिलाता है कि आपके उस दोस्त ने बहुत पहले मुझसे मेरा बचपन छीन लिया था। मुझसे मेरा बचपन छीन लिया था। मैं भी अपने बेटे को अब शेर बेटा कहूंगा। मैं भी अपने बेटे को अब शेर बेटा कहूंगा। पर होगा तो वह एक मासूम सा बच्चा ही, इसलिए मैं उस पर और उसके आसपास के लोगों पर नजर रखूंगा। मैं नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ वह उसके साथ भी हो। मासूम सा एक बचपन किसी की वजह से जलकर राख हो। मासूम सा एक बचपन किसी की वजह से जलकर राख हो। काश पापा आप भी अपने उस मासूम बेटे को समझ पाते। काश पापा आप भी अपने उस मासूम बेटे को समझ पाते। बचपन के उस डरावने समय पर उसकी आंखें पढ़ पाते। जो कुछ वह कभी कह नहीं सका, जो कुछ कभी वह कह नहीं सका, बिना कहे उसके वह हर बात जान पाते। काश पापा आप उस मासूम बेटे का डर समझ पाते। काश पापा आप उस मासूम बेटे का डर समझ पाते। उस शेर बेटे में छुपी मासूमियत को देख पाते। उसकी आंखों से चीखती वह खामोशी सुन पाते। काश पापा आप उसे एक शेर बेटे की जगह सिर्फ एक मासूम सा बच्चा जान पाते। बेखौफ और ताकतवर लड़के की जगह बस एक सीधा सा बच्चा मान पाते। काश पापा
आप उसे एक सीधा सा बच्चा मान पाते हैं। थैंक यू।